वेल डन ग्रीन शर्ट्स, वेल डन। चेयरमैन पीसीबी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पर कौमी क्रिकेट टीम को शाबाश। कहा, बड़ी जीत पर खिलाड़ियों ने कौम को खुशियां दी। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग करके फतेह में किरदार अदा किया। वजीर इत्तला तथा तारड़ की ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, कौमी टीम अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करेगी। कलअदम बीएलए के दहशतगर्द तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कलअदम बीएलए छोड़ने वाले दहशतगर्द तलत अजीज की सूबाई हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा, दहशतगर्द बलोच नहीं, बलोच दहशतगर्द नहीं हो सकते। रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा। दहशतगर्दों को रियासत की रिट कबूल करना पड़ेगी। बीएलए छोड़कर हथियार डालने वाले तलत अजीज ने कहा, मुझे पहाड़ों पर जाकर नई जिंदगी गुजारने के लिए तरकीब दी गई। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। बलोच नौजवान दहशतगर्दों के बहकावे में ना आए। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के दरखास्तों पर फैसला महफूज। मंगल को डयाला जेल में फैसला सुनाया जाएगा। वकला सफाई और प्रोसिक्यूटर्स की बहस मुकम्मल। बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्त से मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई की नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक में कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। जीएचक्यू हमला केस, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शामिल हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ ने भी शिरकत की। इजलास में जजेस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा लिया गया। इजलास 3 घंटे जारी रहा। स्मोक का रोग, फजा जहर आलूद। आज से 17 नवंबर तक अवामी मकामात पर भी ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात भी बंद। तारीखी मकामात, मकबराजात, जॉयलैंड भी बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में फैसला नाफिजुल अमल होगा। मुल्तान में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। AQI 1487 रिकॉर्ड। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से बढ़ गया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज। अगले 10 रोज स्मोक की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। पूरे पंजाब में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के सूबे में मार्केट्स इतवार को भी बंद रखने के अहकाम। स्मॉग के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। इकदाम करने से स्मॉग 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी। 5 साल तक इन इकदाम के नताइज आना शुरू होंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड्स दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। अदालत का हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत। ट्रक और ट्रेलर्स का शहर में दाखिला रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म बिजली के शोबे में आज बड़ा ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। मशरिक़ वुस्ता पर रियाद समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, जल्द से जुलूस करने का मकसद NRO हासिल करना है। तहरीक इंतशार NRO के लिए अमन अमान दाव पर लगा रही है। PTI ने इजाजत न मिलने का बहाना बनाकर जलसा मंसूख किया। पहले बयानिया बनाया गया कि गुलामी नामंजूर, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। नई हुकूमत का कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद की मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की करारदाद मंजूर। बीजेपी अरकान असम्बली की करारदाद की कापियां छीनने की कोशिश। सार्जेंट एट आर्म्स ने हंगामाराई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। अगस्त 2019 में भारत ने एक तरफा इकदाम से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदल दी थी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक और संगे मील, पहली बार 93,000 पॉइंट्स की सतह उबूर। 100 इंडेक्स में 750 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 93,217 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। कप्तान कमेटी मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जीत से एतमाद में इजाफा होता है, मजीद कामयाबियों के लिए पुरुमीद हैं। टॉस जीतने पर फैसला कर लिया था, पहले बॉलिंग करेंगे। हारिस रऊफ की बॉलिंग से मुझ समेत तमाम शायकीन महजूज हुए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का एतराफ। पैट कमिंस का कहना है बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे, पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। स्मोक को कम करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना होगी। स्मोक सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बाकी ममालिक में भी है। अगर स्मोक डिप्लोमेसी शुरू हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब में गंदम की ज्यादा पैदावार हासिल करने के अज़्म। वज़ीर आज़म पंजाब की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों रुपए का इनामी पैकेज। मरीम नवाज की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर्स और लैंड लेवलर्स का ऐलान। 12.5 ta 25 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए 1000 लैंड लेवलर्स मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में काश्तकार की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। क़यादत मुल्क को स्मॉग में छोड़ गई, ये खुद स्मॉग में नहीं रहना चाहते। हुकूमत को अभी तक $1 बिलियन नहीं मिला। सियासत जरूर करता रहूंगा, 40 दिन का चिल्ला काटा, सारी जिंदगी उसका अफसोस रहेगा। अल्लाह को पता है बानी पीटीआई की रिहाई कब होगी। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा, अवाम मुश्किलात के शिकार हैं, स्कूल्स में बच्चों के दाखिले कम हो गए, वालिदैन के पास दाखिला फी जमा करवाने के लिए पैसे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि दरख्वास्त मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना देने के खिलाफ दायर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बावजूद मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट सीटों पर इंतखाबात के लिए शेड्यूल भी ताहाल जारी नहीं किया गया। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इकॉनमी के लिहाज से अच्छी चीज़ें चल रही हैं। स्टेट बैंक के पास $11 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद। तरसलात ज़र बरामदात बढ़ने से ज़र मुबादला ज़खायर इसी माह के आखिर तक $12 अरब हो जाएंगे। महंगाई में कमी आई है। बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट भी पिकअप कर रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक की मीडिया टॉक। कहा, मईशत 3% से ज़्यादा ग्रो करेगी। हम करंट अकाउंट खसारे को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने डीजी रेंजर्स सिंध का ओहदा संभाल लिया। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेजर जनरल अजहर वक्कास ने सिंध रेंजर्स की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सपोर्ट की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सफारतकारों की सहूलत के लिए कायम कैस्केड खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और गैर मुल्की शहरियों को 12 से ज़ायद खदमात एक छत तले मिलेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सफारतकारों के हमरा कैस्केड खिदमत मरकज़ का दौरा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, खिदमत मरकज़ में सफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों को तमाम सहूलियात मिलेंगी। महंगी बिजली से छुटकारा, लाखों सारे सोलर पर मुंतकिल, बिजली का शॉर्टफॉल सरप्लस में तब्दील, तलब भी 6% गिर गई। ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन के कोई एदादोशुमार मौजूद नहीं। दुनिया न्यूज़ ने बिजली तकसीम कार कंपनीज की नेट मीटरिंग मालूमात हासिल कर ली। तकसीम कार कंपनीज में आइस्को, लेस्को और मैपको शामिल। दस्तावेजात के मुताबिक 3 कंपनीज में 1,30,512 सारिफीन नेट मीटरिंग पर मुंतकिल। 3 तकसीम कार कंपनीज के सारिफीन 1814 मेगावाट के हामिल हैं। लेस्को में सबसे ज्यादा 53,000 से जायद नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें आ गईं।
और अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह, रूस और अमेरिका के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इलेक्शन जीतने पर ट्रंप को मुबारकबाद, कहा यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी ने मुतासर किया, उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर का इजहार ख्याल, अभी तक पुतिन से बात नहीं हुई, इरादा है कि रूसी सदर के साथ मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत करूं। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल।